वहीं से वो लोग निकले, तब तक वो तलवार लेके रमेश दौड़ा। वकील साहब ने देखा, बोला छोटू भाग जाओ घर। नहीं आया, अनुराग देखने आया कि भैया को मार तो नहीं दिए। तब तक वो चारों उधर से आके उसको घेर लिए। उसका ध्यान गया सीधा इधर, मार दो खत्म। नमस्कार, मैं हूँ धारिया और आप देख रहे हैं न्यूज आजाद भारत। ये जो पहले तो वो मेरा बेटा और वकील साहब, ये दोनों लोग साथ में जा रहे थे कि आलू की भराई करने के लिए। चलो देख लेते हैं यार, तो मेडी चढ़वा के फिर उसकी भराई करवा देते हैं। जी। वहीं से वो लोग निकले, तब तक वो तलवार लेके रमेश दौड़ा। तो वकील साहब ने देखा, बोला छोटू भाग जाओ घर। अच्छा। छोटू भाग के इधर आ गया। वकील साहब भाग के इधर आ गए यहाँ तक, जी। और स्कूल के पास तक। तो वो वहीं से लौट गया, वहीं जाके छुप गया। तो छोटू दौड़ के देखने आया, उधर से दिख नहीं रहा था उस समय। उस समय ना यहाँ इतनी झाड़ थी, सब पेड़ ओड़ काटने ही नहीं देता था। जबकि हमारी जमीन है, पट्टे की जमीन है। बोलता था सब मेरा है, इतनी झाड़ थी, उसी में जाके वो छुप गया था। और जैसे छोटू देखने आया, अनुराग देखने आया कि भैया को मार तो नहीं दिए, तब तक वो चारों उधर से आके उसको घेर लिए। उसका ध्यान गया सीधा इधर, और ये पीछे से निकला दौड़ते हुए, मार के एक ही बार में अलग कर दी। हाँ, समझिए कहा जाता है ना कि इन सब बातों को सुनने के बाद तो समझिए कि शरीर के जो ब्लड है दौड़ने शुरू हो जाते हैं कि हाय रे निकम्मे व्यक्ति, तुम्हें अगर मारना था तो इनको मार दिए होते। ये आज नहीं अगर होते तो कम से कम वो बच्चा इनका मतलब इनका कंधा दे देता। लेकिन आज ये पिता एक पुत्र के लिए तड़फ रहा है। ये कहीं ना कहीं ऐसा होता कि अगर आज व्यक्ति यही सोचता है कि हम बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, उनसे हमारे उस मतलब बुढ़ापे का सहारा होगा। भैया मैं हर उस आदमी से, हर उस नागरिक से निवेदन करना चाहता हूं कि भैया अगर आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसे में एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो आप जगह जमीन बेच के उसको कहीं हॉस्टल में दूर रख के पढ़ा लो। घर पे मत रखो, नहीं तो ऐसे कोई दरिंदा देख रहा होगा कि इसका बेटा आगे बढ़ने न पाए, मार देगा। जो चीज मैंने भुगती है, निवेदन करता हूं सबसे कि जिसका भी बेटा एक्स्ट्रा है, टैलेंट वाला है, जगह जमीन बेच के कहीं दूर चले जाओ। मकान घर छोड़ दो, बेच दो, दूर चले जाओ, या तो बच्चे को ही हटा दो कहीं हॉस्टल में पढ़े लिखे, वो वहीं से आगे बढ़े। घर पे मत रखो। आप भी अपने पिता के अकेले ही थे? जी, हमारे पिताजी जो है इतना डरते थे ना कि 16-17 साल तक का जब तक मैं हो नहीं गया ना, तब तक मेरा साथ नहीं छोड़ते थे। और स्कूल में सब लोग जौनपुर पढ़ने जा रहे थे ना, तो मेरा नाम पतहना लिखवाया गया, जहाँ मेरी दीदी का घर है। मैं वहां से रह के पढ़ लेता था। कब मैं घर आता था कब नहीं, बोलते थे कि डेली घर आना जाना नहीं है, तुम्हारी जब मर्जी कहे आ जाना, फिर चले जाना। इस तरह से मैं पढ़ा हूँ। मतलब जो प्यार आपने अपने पिता से पाया, उससे कई गुना प्यार आपने अपने बच्चे को दिया। जी बिल्कुल। और पिताजी हमारे पढ़ाई के लिए तैयार भी नहीं थे। कितनी बार तो साइकिल तोड़ के फेंक देते थे, बोलते थे पढ़ कप्तान हो बा, इतना कुल बनौले हित के लिए कुल तोहरा बैठ के बेच के खाया यार, कहीं ना जाए खो। देखा तो इतना दोस्त दुश्मन हो तो कत्तो चल जाला, हमरे नींद ना लगत। इनको भी मैं बताता था, अनुराग को, कि बेटा भरोसा मत करना, भरोसा मत करना। यही बगल में बैठा है, हमको बोला था 12-13 साल की उम्र में कि एक ही दीपक है, बुझा दो, बाकी सब अपना होगा। तो मेरा तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बंद कर गया, मेरा तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बच्चे को ही मार दिया। उसके बाद भी वही कहा जाता है कि पेट ना होता तो भेंट ना होता। उसके बाद भी इतनी सब समस्याओं को देखते हुए भी, इतने मतलब लोग दुश्मन है, फिर भी मजबूरी थी कि परिवार को चलाना था, बच्चे को आगे बढ़ाना था। इस नाते आप घर से बाहर जाना पड़ा। बच्चे को भी हॉस्टल में बच्चियों को डालना था इसी अप्रैल में, और उसको एकेडमी में डालना था लखनऊ। इसीलिए मैं कमाने निकल गया कि यहाँ से घर से नहीं चल पाएगा। तो सोचा कि मैं अक्टूबर में निकल रहा हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक 6 महीने में 30,000 सैलरी थी, 28-30,000। ओवर टाइम छोड़ के, ओवर टाइम करता, और रहना खाना सब कंपनी का था, एल&टी कंपनी का काम था, लार्सन टुब्रो कंपनी का। और तो हमने सोचा कि बहुत कम बचाएंगे तो 1.5-2 लाख रुपए बचा लेंगे,
तो बच्चों को अपने सही से सेटल करके उनकी फीस वगैरह जमा करके हम इत्मीनान से कमा के देते रहेंगे, बच्चे हमारे दूर रहेंगे, पढ़ेंगे आराम से। लेकिन उससे पहले ही वो मौका पा गया, मार दिया। ये सोचते रहे कि यही अप्रैल आएगा 2025 का, बच्चों को बाहर कर दूंगा, लेकिन वही कहा जाता है ना कि ये पिता जिस तरह से अपने पिता के द्वारा लाड प्यार पाए थे, उससे कई गुना इन्होंने प्रयास किया कि मेरा बच्चा उससे कई गुना लाड प्यार दूं, लेकिन इनके अंदर ये कहीं न कहीं ये बात मन में भी रहा। अपने पत्नी से बताते रहे कि मुझे ऐसा कुछ डर लगा रहता है कि मेरा एक अनोखा लाल है। आप भी अकेले थे, अनुराग के पिताजी भी अकेले ही थे, लेकिन इन्होंने उन दरिंदों से कहीं न कहीं लगातार सामना, आप भी मतलब कई बार सामना किए उन लोगों से। जी भैया, इन्हीं की वजह से मैं कुश्ती लड़ा, ताइक्वांडो सीखा, लाठी सीखा। अच्छा। और अनुराग को भी कुश्ती लड़ाया 3 साल तक। कुश्ती लड़ाने के बाद तो ताइक्वांडो में भेजा मैं। मेरा बच्चा जहाँ खड़ा होता था बगैर मेडल के वापस नहीं आता था। बस सोचा था एकेडमी में चला जाएगा, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा नेशनल खेलने के लिए, इंडिया के लिए जिस दिन खेल देगा उस दिन। मीडिया के लोग आते थे, बोलते थे चाचा कुछ बोल दो। मैं बोलता था भैया मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा। वो दिन आएगा आप लोग खुद ही बोलने लगोगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा दूरी बना के रखता था। जी। ये कहा भी जाता है कि व्यक्ति नहीं बोलता, व्यक्ति का काम बोलता है। वही चीज अनुराग के पिताजी ने कहा मीडिया वालों से कि मेरा बेटा जिस दिन राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो करके पदक लेकर के आएगा उस दिन मुझे बोलने काम नहीं होगा। वैसे उसके बाद तो सीना वैसे ही 56 और 128 गज का हो जाएगा। लेकिन ये सब सपना जो है दरिंदों ने आपका खत्म कर दिया। उनको डर भी यही था ना कि जो इतना मुकदमा करके रखा हूँ जमीन जायदाद पे, जी जी, मार दो, खत्म। आपने यह पहला भाग देखा है और हमारे दूसरे भाग के लिए आप तैयार हो जाइए। बहुत जल्द हम इसी वीडियो का दूसरा भाग लेकर आ रहे हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि है तो उसको सुझाव हमें दीजिए। आप कमेंट में कमेंट कीजिए, हम उस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।